योगी आदित्यनाथ, गौ माता को कसाईयों के हाथों में देना चाहता है विपक्ष। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? मुख्यमंत्री योगी ने जमकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा ये बेशर्म लोग भारत की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मेरी आपसे अपील है कि आपको सोचना होगा कि हमारा वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग वंदे मातरम गायन करने में संकोच करते हैं। सीएम योगी के विपक्ष को लेकर बयान पर शुरू हुई सियासत, विपक्षी नेताओं ने प्रहार किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सीएम योगी के कसाई वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी के दोहरे मापदंड हैं, उनके सीएम गाय का मांस खा रहे हैं और वो बिना कारण के कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने कहा, हमने कभी भी गो हत्या का समर्थन नहीं किया, बीजेपी को अपनी हार का एहसास हो गया है और इसलिए वो सांप्रदायिक विभाजन की राह पर है। योगी की टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी ने किया पलटवार, एसपी के नेता फकरुल हसन चांद ने कहा, बीजेपी अहम मुद्दों पर बात नहीं कर रही। सीएम योगी ने राहुल और प्रियंका पर बोला हमला, कांग्रेस ने कहा कि राम कभी अस्तित्व में थे ही नहीं, अब वो अयोध्या जाना चाहते हैं। आप कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, और जब मोदी जी के प्रयास से और मंदिर भव्य बन गया है, अब कहते राम तो सबके हैं। वहीं दूसरे दौर के मतदान में 88 सीटों पर हुआ करीब 68% मतदान, त्रिपुरा में सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम रही वोटिंग परसेंटेज। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, दूसरा दौर एनडीए के लिए रहा शानदार। बिहार की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर प्रहार, कहा कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। टैग के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर से खड़गे ने की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा हमको इतनी सीटें आएंगी कि हम मोदी सरकार को सत्ता में आने से रोक देंगे। वहीं राहुल प्रियंका के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले खड़गे, यह हमारी रणनीति का हिस्सा है, आपको नॉमिनेशन के वक्त पर ही बताएंगे। ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट के बाद भी सियासत जारी है, प्रधानमंत्री मोदी बोले, विपक्ष को मिला करारा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा, बैलेट पेपर से गरीबों का हक लूटा जाता था, विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली कांग्रेस ने कहा, वीवीपैट पर्ची का मिलान जरूरी। बैलेट पेपर और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले अखिलेश, कहा जारी रहेगी लड़ाई, अब की बार बीजेपी साफ। आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, दिन की शुरुआत कोल्हापुर में कार्यक्रम के साथ। वहीं आज शाम प्रधानमंत्री गोवा में करेंगे चुनावी कार्यक्रम, गोवा की जनता को देंगे मोदी की गारंटी। आज गुजरात के कई शहरों में चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, पहले राजकोट फिर भरूच का रुख करेंगे अमित शाह। दोपहर में अमित शाह गोधरा में करेंगे कार्यक्रम, गुजरात दौरे का अंत वडोदरा में शाम को रोड शो के साथ। इधर आज दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक होनी है, अमेठी और रायबरेली पर फैसला संभव। प्रियंका गांधी वाड्रा का आज गुजरात और महाराष्ट्र में चुनावी दौरा, पहले गुजरात के धनपुर फिर दोपहर में महाराष्ट्र के उदगीर में करेंगी कार्यक्रम। आज शाम 4 बजे दिल्ली में चुनावी शंखनाद करेंगे सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली में करेंगी रोड शो। एमसीडी स्कूल्स पर सुनवाई के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई मुख्यमंत्री केजरीवाल को फटकार। हाईकोर्ट ने कहा निजी हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा, गिरफ्तारी के बाद भी नहीं दिया इस्तीफा। वहीं सौरभ भारद्वाज के रवैये पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा उन्होंने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दिल्ली में मेयर का चुनाव टला, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने की वजह से दिल्ली में नहीं हुआ चुनाव, आम आदमी पार्टी बीजेपी में भिड़ंत। एमसीडी सदन में जोरदार हंगामे के बाद कार्रवाई हुई स्थगित, बीजेपी पार्षदों ने किया मेयर के आसन का घेराव।
दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी ने एलजी को बताया कसूरवार। आम आदमी पार्टी ने कहा एलजी ने गैर कानूनी तरीके से की मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति। एलजी के गैर कानूनी तरीके के कारण स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के लोग आज सदन में नाच रहे थे उससे पता चलता है कि वो चुनाव नहीं होने से खुश हैं। वहीं दिल्ली शराब घोटाला में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ाई गई। दिल्ली में कई जगहों पर एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल। एनएसजी ने संसद भवन में मॉक ड्रिल करके दिखाई आपात स्थिति से निपटने की अपनी क्षमता। संदेश खाली में हथियार और बम मिलने के बाद मौके पर एनएसजी का सर्च ऑपरेशन रोबोट कैम के साथ ली गई तलाशी। आनंद में पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ अनशन पर बैठी क्षत्रिय महिला। नारे लगाकर कहा हम बीजेपी के खिलाफ वोट करके समाज को अपनी ताकत दिखाएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को लगा एक और झटका। नाराज महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम खान ने लोकसभा अभियान समिति से इस्तीफा दिया। उधर पुंछ में भारी भूस्खलन के कारण बाधित हुए रास्ते। 4 घंटे की रुकावट के बाद खुला मुगल रोड। रुड़की के एक रेस्टोरेंट परिसर में लगी भीषण आग। दूर दूर तक उठी भयंकर आग की लपटें। रेस्टोरेंट के बाहर बनी झोपड़ियों में भयंकर आग की लपेट में आकर खाक हो गई। आसमान में छूती हुई दिखी आग की लपटें। नांदेड़ में युवक ने ईवीएम मशीन पर किया कुल्हाड़ी से प्रहार। मतदान केंद्र पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया। रंगारेड्डी के नंदीगामा में एक हर्बल दवा निर्माण इकाई में आग लग गई। हादसे की तस्वीरें सामने आई। इस घटना से कर्मचारियों में फैली दहशत। कुछ लोग आग की लपटों से बचने के लिए खिड़कियों से बाहर कूदते नजर आए। इधर जमशेदपुर में अवैध कबाड़ कारखाने में भीषण आग। पास से गुजर रही थी यात्रियों से भरी ट्रेन। बड़ा हादसा होने से टला। पंजाब के तरन तारण रेलवे स्टेशन के नजदीक बनी झोपड़ियों में आग लग गई भयंकर। लखीमपुर खीरी में शादी करने से मना किया तो दबंग प्रेमी ने लोहे की गर्म रॉड से प्रेमिका के चेहरे पर लिखा अपना नाम। प्रेमिका ने पुलिस में दर्ज की शिकायत। गुजरात एटीएस ने भारी मात्रा में हथियार के साथ 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चुनाव के दौरान हो रही चेकिंग में गिरोह आरोपी लगे पुलिस के हाथ। सीतापुर स्क्रैप मार्केट की एक दुकान में भीषण आग। हादसे में भारी नुकसान। जबकि अमेठी में दुर्घटना के बाद भाग रहे ट्रक में आग लग गई। तस्वीरें सामने आई। मुजफ्फरनगर में रेलवे के ट्रैक किनारे मिला एमबीबीएस छात्रा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव। परिवार में मातम। पटना में आपसी विवाद को लेकर पति पत्नी ने कर ली आत्महत्या। जांच कर रही है पुलिस। छतरपुर में बागेश्वर बाबा के भाई पर फिर हुई एफआईआर। टोल प्लाजा पर मारपीट करने का आरोप। छपरा में निजी स्कूल वैन में आग लग गई। वैन जलकर खाक। कई बच्चे झुलसे। रेवाड़ी में बेखौफ बदमाशों ने छात्र पर किया हमला। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। जामनगर में लिफ्ट में फंसने से नाबालिग की मौत। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने निकाला था बाहर। हुई मौत। अयोध्या में राज्य बाल आयोग ने कई बच्चों को बचाया। उन बच्चों को बिहार से अपराधी ले जा रहे थे सहारनपुर। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक आदिवासी महिला पर गिरा खजूर का पेड़। 200 मीटर दूरी पर ही महिला खड़ी थी। दर्दनाक मौत हो गई। जयपुर में फिल्म देख रहे बीटेक छात्रों ने किया युवक का अपहरण। मौज मस्ती और शौक पूरे करने के लिए यह कदम उठाया गया। बेगूसराय में रिटायर्ड फौजी के बेटे का अपहरण करके बदमाशों ने कर दी बेरहमी के साथ हत्या। बदमाशों ने छात्र की पीट कर और तेजाब फैलाकर वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई बारिश। कई जगह पानी भरा। हरियाणा करनाल में भी कई जगह बरसे बादल। शहर से झमाझम बारिश की तस्वीरें आई सामने। कच्छ के किसानों की तैयार फसलें अचानक तेज हवा और बारिश के कारण बर्बाद हो गई। तूफान के बाद की तस्वीरें सामने आई। किसान परेशान। सवाई माधोपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज आंधी के साथ बारिश। आंधी में कई पेड़ उखड़े। तेज बारिश के साथ जमकर गिरे ओले। बारिश और ओलावृष्टि की तस्वीरें सामने आई। उधर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में गंभीर लू चलने की चेतावनी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। रामबन में बीती रात से करीब 1 किलोमीटर तक जमीन धंसी है। रामबन से 6 किलोमीटर दूर पैरनोट गांव में करीब 30 घर क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई तीव्रता है। जबकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाले गुरुचरण सिंह लापता बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया है। भारत की T20 विश्व कप टीम के चयन के लिए बीसीसीआई की आज या कल यानी 28 अप्रैल को बैठक होनी है।